गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको हम कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखो बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v इजकल टू यू प्लस ए टी, राइट। अब इस u प्लस ए टी को हम लोग कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। बेसिकली ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं आपकी, वो एप्लीकेबल होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर। और आप जानते हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है कांस्टेंट, राइट। तो ध्यान से समझना बहुत। तो अब देखो, आप जानते हो कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है दैट इज ए इजकल टू डी वी अपॉन डी टी, राइट। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो अब देखो, इसको हमने लिखा dv इजकल टू a इंटू डी टी, डी टी को इधर ट्रांसफर किया। अब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसका इंटीग्रेशन किया विद द लिमिट्स एट t इजकल टू जीरो। जब टाइम जीरो है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल टाइम, तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड एट t इजकल टू t, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर सम टाइम t, यानी जब ऑब्जेक्ट कुछ टाइम ट्रेवल कर चुका हो। वो टाइम कितना लिया हमने, t सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट t सेकेंड तक ट्रेवल कर चुका है और उसने जो वेलोसिटी गेन किया वो है v, उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ जाएगा dv इजकल टू a, बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर, वेरिएबल केवल दो है यहाँ पर, एक टाइम और एक आपका वेलोसिटी। तो अब देखो इसकी जो लिमिट्स लोगे, यहाँ देखो पहले t इजकल टू जीरो, t जीरो पर वेलोसिटी कितना है u, तो यानी टाइम जीरो है तो वेलोसिटी है u, एंड आफ्टर सम टाइम, यानी जब टाइम आपके पास t सेकेंड्स है तो इसका जो वेलोसिटी है वो है v, राइट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इजकल टू एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन प्लस सी, सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली ये c जो है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम यहाँ लिमिट्स यूज़ करते हैं यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम c का यूज़ नहीं करते, यानी कांस्टेंट इंटीग्रेशन हट जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, अगर इस x की पावर जीरो हो जाए और ये हो जाए dx, तो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर जीरो प्लस वन एंड जीरो प्लस वन, राइट। तो ये कितना आएगा, अब जीरो प्लस वन तो वन हो जाएगा और किसी की पावर जो है जीरो प्लस वन है तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस सी। या अब यहाँ देखो किसी की पावर जीरो, x की पावर जीरो, तो यानी कितना वन, तो ये हो जाएगा dx इजकल टू एक्स प्लस सी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब ये मैंने क्यों बताई है आपको, क्योंकि हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे कि आपके पास जैसे dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, इसी तरीके से यहाँ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और लिमिट्स कितनी आ गई हमारे पास, u से v। इसी तरीके से यहाँ पर जो dt है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट्स कितनी आ गई, 0 से t। तो अब लिमिट्स पुट करने का तरीका क्या होता है कि ये जो वेरिएबल आप देख रहे हो v, इसको पहले हायर लिमिट से रिप्लेस करेंगे और माइनस करके फिर उसको u से रिप्लेस करेंगे, यानी जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v माइनस u इजकल टू a t माइनस ज़ीरो, राइट। तो ये आ गया हमारे पास v इजकल टू u प्लस ए टी। तो बेटा ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।